नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम गंधेश्वरी पूजा और धूप उत्सव आप जिस तरीके से मनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है सुबह के समय आपको माँ की पूजन करना है। गंधेश्वरी पूजा जो है मतलब माँ जो है धूप गंध की अधिष्ठात्री है। इसके प्लेलिस्ट है, इसमें गंधेश्वरी पूजा के ऊपर बहुत सारे विषय है, आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कई सारे वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो गंधेश्वरी पूजा जो है गंधासुर को, जैसे महिषासुर को मारकर जो है इस जगत की रक्षा किए थे, उसी प्रकार जो गंध आदि के धूप गंध आदि के बनिया होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनके रक्षा के लिए उनके प्रार्थना पर माँ ने जो है गंधासुर का वध करके जो है अभय प्रदान किया था। और उसके बाद से ही जो है गंधेश्वरी दुर्गा रूप में माँ पूजित होती आ रही है वैसाखी पूर्णिमा के दिन। तो गंधेश्वरी पूजा जो है वो मूल रूप से धूप गंध आदि के जो व्यापारी आदि होते हैं, मतलब धूप बनिया समुदाय बोल सकते हो, उसके साथ साथ जो बर्तन आदि की भी व्यापार करते हैं। क्योंकि देखिए, धूप के साथ जैसे धूप पात्र आदि धुनुची आदि ये सब कुछ तो जुड़ा ही है। तो धूप गुग्गुल को कपूर आदि इन सब के व्यापार जो करते हैं, और साथ में इन्हें जलाने की पात्र आदि के निर्माण के कार्य के साथ जो जुड़े हैं, वो भी जो है मतलब धूप पात्र आदि के भी जो व्यापार करते हैं, वो भी जो है गंधेश्वरी पूजन माँ गंधेश्वरी दुर्गा रूप में माँ के पूजन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल जो है धूप बनिया होने के लिए ही आपको करना होगा, सभी लोग जो है माँ के पूजन कर सकते हैं। तो आप जो है सुबह के समय, बैसाखी पूर्णिमा के दिन सुबह के समय जो है आप माँ के आप पूजन करिए। षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार जिस प्रकार से भी हो, आप माँ की गंधेश्वरी दुर्गा मंत्र के साथ जो है पूजन करिए। देखिए, इसके लिए आपको जो है अलग से कोई फोटो आदि की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कलश आदि स्थापना करना चाहते हैं, करके अगर पूजन करना चाहते तो सही है, अगर ना भी है तो भी कोई बात नहीं है। आप जो है माँ के जो भी फोटो आदि है उनके पूजन जो है आप कर सकते हैं। उन्हें ही जो है षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार से पूजा करके आरती आदि आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए, जिनके जो माता रानी की पूजा केवल नवरात्रि में करते हैं, पर उनके घर में शायद लक्ष्मी नारायण है, जानकी रघुनाथ है, या फिर जो है राधा माधव विराजते हैं, तो वो जो है पूर्णिमा के तौर पर सुबह के समय जिनके जो इष्ट है वैसाखी पूर्णिमा के दिन वो उनके भी पूजन कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजन का भी चलन है, लक्ष्मी नारायण पूजन का भी चलन है वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है। तो अगर आप वैष्णव मत से चलते हैं तो आप जो है अपने इष्ट देव की पूजा भी उस दिन कर सकते हैं। साथ में अगर आप माँ की पूजा करना चाहें तो माँ के जो भी फोटो आपके घर में है, अलग से कोई फोटो आदि की व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके लिए अलग से कोई व्यस्तता की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप जो है अलग से करना चाहते हैं गंधेश्वरी पूजा तो अलग बात है, पर जिनकी परंपरा आदि है वो तो करते ही, या फिर कोई जो है करना चाहते हैं वो उनके अलग बात है। पर अलग से आपको फोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ के जो है दशभुजा रूप में, अष्टभुजा रूप में, जो भी रूप आपके पास है आप उनमें ही जो है चतुर्भुजा रूप में भी जो है आप माँ की पूजन कर सकते हैं। माँ गंधेश्वरी जो है वो चतुर्भुजा दुर्गा ही है। तो पूजन आप करिए जिस प्रकार से सरल साधारण तौर पे दुर्गा पूजन किए जाते हैं, उसी प्रकार से आप पूजन करिए। दो धूप पात्र जो है माँ के सामने ना, माँ की पूजा की एक विशेष विधि होता है कि माँ के दोनों तरफ जो है जो धुनुची पात्र है पीतल के, चांदी के जो है वो जलाए जाते हैं। चांदी के तो सभी के लिए जलाना संभव नहीं है, पर धातब जो होते मतलब पीतल के धुनुची पात्र से ही जो है आप माँ को दोनों तरफ जलाकर माँ की धूप आदि किए जाते हैं। इसे युग्म धूप कहा जाता है। पर देखिए, अगर आप लोगों के लिए वो भी संभव नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जो है एक धुनुची आपके पास जो है पीतल का है, आप दूसरे अगर मतलब दो धुनुची की अगर व्यवस्था कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास जो भी एक है उसमें ही आप कम से कम माँ को निवेदन धूप आरती आदि अवश्य करें। निवेदन की धुनुची जो धोकर आरती करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जो है। तो
इतना आप करिए। और संध्या के समय जो है आप माँ की धूप आदि से जो है आप अपने घर को धूप आदि से सुगंधित करें। और देखिए फूल पत्ते आदि रंगोली आप बना सकते हैं धूप उत्सव के तौर पर जो है। और मंगल कलश आदि अगर रखना चाहते तो रख सकते, जैसे दीपोत्सव मनाए जाते, जैसे दीपोत्सव। देखिए दीप उत्सव जो है ना बहुत सारे मनाए जाते हैं, पर दीपावली जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी दीपावली या कार्तिकेय दीपम मनाए जाते हैं, दक्षिण की तरफ है। कई जगह पर कई कई अलग अमावस्या में भी दीप उत्सव मनाए जाते हैं। तो दीप उत्सव कई प्रकार के होते, पर दीपावली के दिन जो है वो विशेष रूप से। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से 1.5 साल पहले इसके बारे में जब चर्चा किए थे, एक्चुअली कुछ लोगों का, आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत बार मेल करते थे वो लोग। तो मैंने उस समय जो है ना नवरात्रि के विषय में सोचा था कि अन्नपूर्णा पूजा आदि के समय भी धूप उत्सव मनाया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा पूजा को जो है हमारे इस तरफ कई जगह पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है लौकिक तौर पर धुना उत्सव कहा जाता है, जो कि एक प्रकार से धूप उत्सव ही है। मतलब धुना, जो धूप धुना होते हैं धुनुची में चलाए जाते हैं, तो वही धुना उत्सव कहा जाता है। तो मुझे लगा था कि अगर अन्नपूर्णा पूजा आदि के दिन, पर एक जन ने मुझे जो है, कहते हैं ना कि माँ जो है खुद ही बता देते हैं कि उनके पूजा आदि या फिर उनके उत्सव जो है वो कब करना है, किस प्रकार से करना है। तो एक जन ने मुझे मेल किया कि दादा आप बहुत सारे दिन की बात बोल रहे हैं, जगद्धात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा आदि के बारे में बोल रहे हैं, पर माँ गंधेश्वरी की पूजा ही तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन होती है। तो माँ तो धूप अधिष्ठात्री है, धूप गंध आदि के अधिष्ठात्री देवी माँ गंधेश्वरी दुर्गा है, तो उस दिन क्यों नहीं धूप उत्सव मनाया जाएगा। उसी दिन जो है धूप उत्सव तो मनाना चाहिए, क्योंकि पूर्वी भारत में भी उस दिन धूप आदि का विशेष नियम से पूजन किए जाते हैं, जैसे धूनो पुरानो आदि इस प्रकार का धूप आरती आदि विशेष तौर पर जो है माँ गंधेश्वरी की पूजन में किए जाते हैं। अलग अलग परिवार के नियम के अनुसार, अलग अलग प्रदेश के नियम के अनुसार। असल में गंधेश्वरी पूजन जो होता है ना वो पूर्वी भारत में, बंगाल में आपको मिलेगा, बिहार में, और पूर्वांचल का कुछ क्षेत्र, बनारस में तो आपको मिलेगा, कम मिलेगा, वैसे पारिवारिक तौर पे ही आपको मिलेगा, पर इन सारी जगहों पर इसका प्रचलन है। जो धूप आदि के बनिया जो है ना वो पूजन करते, अभी भी जो है कम से कम फोटो में भी जो है वो पूजन करते ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दादा वो 11 में पढ़ते थे, वो भाई जो है ना वो 11th में पढ़ते थे, और उन्होंने मुझे बिना मतलब देखिए उम्र की कोई विषय नहीं होती है, ज्ञान या फिर जो है आपके सही किसी भी विषय को आपको किसी से पाने के लिए किसी के उम्र की विषय नहीं होती है। माँ जो है किससे किस विषय का आपके पास पहुंचाएंगे ये माँ ही जानते, मतलब किस विषय का रहस्य उद्घाटन कहते हैं ना, कि माँ किस प्रकार से किसके माध्यम से करेंगे, किस उम्र से करेंगे, ये माँ ही जानती है। तो उसने मुझे बताया था, उन्होंने एक्चुअली जो है बताया कि दादा क्यों ना धूप उत्सव जो है वो माँ गंधेश्वरी के पूजन के दिन ही करना चाहिए, वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है करना चाहिए। इस विषय में जो है अम्बाला में रहने वाले मेरे एक भाई ने भी कहा था कि दादा धूप उत्सव जो है वो गंधेश्वरी पूजा के दिन ही मनाना चाहिए, वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है। तो बिल्कुल सही है। देखिए धूप आदि हमारी जो संस्कृति है, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये अगर हम उत्सव के तौर पे जो है इसका संरक्षण नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो हमारी ये धूप आदि जो संस्कृति है, ये जो हमारी यज्ञ बोल लीजिए या फिर आरात्रिक संस्कृति बोल लीजिए, हमारी आराधना की जो धूप आराधना की जो संस्कृति है ये लुप्त हो जाएगा एक प्रकार से जो है। बनारस की गंगा आरती में देखिए कितनी सुंदरता से धूप आरती को वहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। तो हमारा सभी का कर्तव्य है, केवल मात्र हम बनारस जाते हैं, वहाँ पर संध्या की आरती देखते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी, देखिए कितनी सुंदर धूप आरती होती है, कितनी अच्छी आरती होती है वहाँ पर। हमें भी कुछ करने के बारे में जो है ना हमेशा सोचनी चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में। तो धूप आदि संस्कृति के अगर हमें रक्षा करना है तो
मैं कहूँगा कम से कम 2 धुनुची, कम से कम 2 धुनुची से आपको जो है धूप उत्सव की सूचना, शुभारंभ जो है वो अवश्य करना चाहिए। कुछ नहीं, बस 2 धुनुची जलाए, आरती करें। धूप दीप से धूप पंचदीपक या सप्तदीपक जो भी आपके पास है, 2 धुनुची माँ के सामने जलाकर जो है धुनुची पंचदीपक आदि से पंच निराजन पद्धति से जो है या फिर धूप आराधना पद्धति से जो है आप आरती करिए दोस्तों। धूप उत्सव की जो है वो सूचना यानी कि शुभारंभ अवश्य करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति को ये बचा कर रखता है। हमारी ये धूप परंपरा, हमारी आराधना परंपरा, धूप आराधना परंपरा की संस्कृति को ये बचा कर रखेगा। और साथ में कितने लोगों के रोजगार से, कितने कारीगर, कितने आदि लोग जो है हमारे ये जो उत्सव आदि, हमारी पूजा आदि जो है ना, ये हमारे शास्त्रकारों ने भी देखिए कितनी सुंदरता से अलग अलग समय के अलग अलग पूजा के विषय में, उत्सवों के विषय में उन्होंने बताया है। दीपावली के मान लीजिए कितने सारे दिए प्रस्तुत किए जाते, बत्ती आदि, तेल आदि और पूजा के सामान आदि, इन सारे विषयों का धूप उत्सव भी अगर हम करते हैं तो जो धुनुची आदि बनाने के जो कारीगर हैं, जो कि अभी थोड़ा उनका निरुत्साह हो गया है, मतलब उनके उत्साह थोड़ा कम हो गए, तो अगर हम धूप उत्सव आदि के माध्यम से हम पूर्वी भारत से शुरू करके, बंगाल से बनारस तक शुरू करके, अगर वो पूरे भारत में ही ये धूप उत्सव एक समय मनाया जाता है, जैसे कि आज देव दीपावली मान लीजिए, बनारस से लेकर कई जगह पर देव दीपावली की छटा देखने को मिलते हैं। देव दीपावली वैसे तो बनारस की उत्सव है एक प्रकार से, पर उसके अलग अलग आयोजन जो है हर जगह पर किए जाते हैं आज भारत में। तो धूप उत्सव के बारे में भी अगर हम शुरू करते हैं तभी जो है वो जाकर सभी के मन में घर करेगा। और इसके साथ साथ हमारे संस्कृति, हमारे जो रोज़गार आदि, यानी कि हमारे कारोबार बोल लीजिए, हमारे रोज़गार बोल लीजिए, कितने भाइयों को जो है, कितने कारीगरों को जो है इससे रोज़गार मिलेगा, उनकी रोज़ी रोटी चलता है। हम जो है इन सारी संस्कृति को लुप्त होने देंगे तो इससे और ज़्यादा बेरोज़गारी भी हमारे देश में बढ़ेंगे। तो माँ ने हमें जब उपाय दे रखा है, माँ ने जो है हमारे रास्ते दे रखे हैं हमें जो है, देखिए माँ को जो है व्यापार की यानी कि वाणिज्य अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। हमारे देश में ये जो धूप बर्तन आदि के व्यापार, यानी कि धातु के बर्तन आदि, कला के व्यापार और धूप गंध आदि, चंदन हो, अगरु हो, धुना हो, गुग्गुल हो, मतलब राल आदि, गुग्गुल आदि, इन सारे जो व्यापार है ये बहुत आदि व्यापार है, ये हमारे बहुत प्राचीन व्यापार है। और माँ जो है वाणिज्य अधिष्ठात्री, धूप अधिष्ठात्री रूप में जो है हमें अभय दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि आप जो है मेरे पूजा करके, मेरे शरण में आकर जो है इस व्यापार को बहुत ही सुंदरता से जो है मातृभाव के साथ, व्यापार भी जो है वो मातृभाव के साथ की एक सेवा की तरह। देखिए अगर धूप आदि इन सारी चीज़ों के व्यापार नहीं होंगे, इन सारे चीज़ें अगर हम उत्पादित नहीं होंगे, इनके जो है दुकान आदि नहीं होंगे, तो हम ये पूजा की चीज़ें आदि खरीदेंगे कैसे। इन सारी चीज़ों के लिए जो है माँ वाणिज्य अधिष्ठात्री के रूप में, माँ व्यापार अधिष्ठात्री के रूप में, धूप आदि गंध आदि के अधिष्ठात्री के रूप में भी गंधेश्वरी दुर्गा रूप में हमें ये संदेश दे रहे हैं। तो हमें माँ के उस संदेश का पालन करते हुए जो है हमें धूप उत्सव अवश्य पालन करना चाहिए। धूप उत्सव जो है वो वैशाखी पूर्णिमा के दिन 16 मई को जो है आप लोग अवश्य पालन करें। आप लोग सुबह जो है माँ के पूजन आदि करें, माँ की धूप दीप आरती करें उस दिन सुबह जो है पूर्वाह्न के समय, और संध्या के समय जो है धूप आदि 2 धुनुची कम से कम जो है प्रज्वलन करके, अगर आपके पास अभी एक है तो एक से ही सही, आपसे एक से ही सही, दोनों की व्यवस्था करना बहुत सही होता है। पर अगर एक है आपके, आप अभी खरीद नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, एक से ही सही, नारियल के छिलके, गोबर के कंडे, जिससे भी हो, धूप गुग्गुल जिससे भी हो, आप जो है धूप उत्सव की शुरुआत अवश्य करिए। माँ के सामने 2 धुनुची पात्र अवश्य प्रज्वलन करिए और उसके साथ साथ जो है माँ की आरती अवश्य करिए। दोस्तों ये धूप संस्कृति देखिएगा, हमारे जो भी सारे, मैं उस दिन जो है एक हमारे यहाँ पर मैं जिनसे छिलके आदि खरीदता हूँ असल में, तो मैं उनके वहाँ गया सुबह के समय, तो वो दुकान खोल रहे थे। दुकान तो एक्चुअली नहीं है, एक साइड में वो बैठते हैं, तो वहाँ पर नारियल आदि सजा कर बैठते हैं। तो वो जो है
जय माँ बोलते हुए ऐसे धूप प्रज्वलन करके जो है वो नारियल आदि को धूप दिखा रहे हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी विषय जो है दोस्तों, कि हम व्यापार आदि सभी चीज़ में जो है वह उन्होंने कोई अलग से फोटो आदि नहीं लगाए हैं, वहाँ पर वो नारियल आदि को ही धूप दिखा रहे हैं। तो मुझे ये उस समय फील हुआ कि सर्वभूत में माँ ही तो विराज रहे, माँ इस यहाँ पर भी तो गंधेश्वरी रूप में, वाणिज्य अधिष्ठात्री रूप में विराज रहे हैं। तो माँ की पूजा, माँ की इन माँ ने हमें जो रास्ता दिखाया है रोज़गार आदि का, बोल लीजिए, हमारे देश को हम स्वनिर्भर रखेंगे। हम क्यों जो है दूसरे आदि के केवल मात्र आईटी आदि इन सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में हमें कितने सारे मौके दिए, अब कहेंगे कि इससे क्या चलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है स्वनिर्भर होकर अपनी चीज़ों से लगाव रखना पड़ेगा, तभी जो है वो बड़ा इंडस्ट्री एक दिन बनेगा। हम अपनी चीज़ों से लगाव नहीं रखेंगे तो किस प्रकार से होगा। तो धूप उत्सव जो है हमारी आध्यात्मिकता, हमारे आराधना, हमारे जो है व्यापार, हमारी जो है संस्कृति, इन चारों स्तंभों को जो है संरक्षित कर रहा है। तो हमें धूप उत्सव अवश्य मनाना है। आपको जो है 16 मई को वैसाखी पूर्णिमा के दिन सुबह आप माँ की या अपने इष्ट देवी देवता के आप पूजन करें और संध्या के समय रंगोली आदि बनाएं, धूप दो धुनुची कम से कम जो है प्रज्वलन करके आरती आदि के साथ धूप उत्सव का पालन करें। और अगर आप दीप आदि से भी सजाना चाहते हैं इस दिन तो अच्छी बात है, अपने घर को फूल पत्तों से जितना हो सके द्वार दीप आदि आप जला सकते, पर धूप उत्सव अवश्य पालन करें। यानी कि माँ के सामने जो है दो धुनुची प्रज्वलन करते हुए, माँ की आरती करते हुए आप जो है वैसाखी पूर्णिमा की संध्या के समय चंद्रमा जो है, असल में क्या होता है, जिस दिन जो है पूर्णिमा होती है उस दिन अलग से जो है मतलब दीप आदि रोशनी की कमी नहीं होती है, पर उस दिन को भी अगर हम जो है चंद्रमा की शीतल रोशनी के साथ अगर हम जो है दोस्तों हम धूप सुगंध से भी हमारे वातावरण को सुगंधमय कर देते, मातृमय कर देते हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो धूप उत्सव का आप सभी लोग जो है अवश्य 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 पालन करें वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है, और माँ के सामने दो धुनुची अगर संभव हो सके प्रज्वलन करके आरती करके धूप उत्सव पालन करें वैसाखी पूर्णिमा 16 मई को। तो दोस्तों, ये विषय आप लोगों को कैसा लगा और आप में से कौन जो है धूप उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।